सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से काशीपुर में आप देख पा रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों से जो यहाँ के विभाग है, चाहे बात करें जल संस्थान की या फिर बात करें जल निगम की, पीडब्ल्यूडी की, एनएच की या बात करें निगम की, तो कहीं ना कहीं टालम टोली विभागों में दिखाई दे रही है और सामंजस्य न बैठा जो एक स्थिति दिखाई दे रही है कि जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा। इसी विषय को लेकर जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं, या बात करें विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं आवाज उठाता दिखाई दे रहा है विपक्ष। सबसे पहले हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हैं, हम बात करना चाहेंगे शफीक अहमद जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। सर, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? मैं इस मामले को ये लेकर के कहना चाहूँगा कि काशीपुर की जनता बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी है। काशीपुर की जनता को 20 साल से बराबर छला जा रहा है। झूठे विकास के वायदे कर करके काशीपुर की सम्मानित जनता को ठगा जा रहा है। हर बार विकास के वायदे करते हैं, जिला बनाने की बात करते हैं, काशीपुर के जल भराव की समस्या की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उन पर कोई विचार नहीं किया गया और वो खाली झूठे वायदे साबित हुए। क्योंकि आज काशीपुर की स्थिति ये देख रहे हो कि कई सालों से तो बारिश का माहौल ये था कि बारिश नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब की बार बारिश ने पूरे काशीपुर, पूरे नगर निगम, पूरे क्षेत्र की पोल खोल दी है कि इन्होंने काशीपुर के लिए क्या किया है। और तो और बड़े शर्म की बात यह है कि बाजपुर रोड पर माननीय हमारे विधायक चीमा जी का निवास है, वहां पर भी पानी भर गया। गूल हमारे शहर से मध्य से होकर के गुजरती है, उस गूल की कभी सफाई नहीं होती, लेकिन कागजों में उसकी सफाई हो जाती है और करोड़ों रुपया उसका खा लिया जाता है। और सफाई के नाम पर कर्मचारियों का भी यही हाल है कि कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं और कितने काम पर हैं, और उसका पेमेंट जो है ले लिया जाता है, लेकिन उसकी सफाई नहीं होती। आज काशीपुर का हाल बहुत बुरा हाल है, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि न सड़कें टूटी हुई हैं, पानी जल भराव की समस्या, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। पहले काशीपुर को तिवारी जी का काशीपुर कहा जाता था, और काशीपुर में अगर पलक झपकने को बिजली भाग गई तो लोग सड़कों पर आ जाते थे कि भाई बिजली भाग गई। लेकिन आज मैं ये उन लोगों से जानना चाहता हूं कि कई घंटे बिजली गायब रहती है, आज वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरते और बिजली के विरोध में क्यों नहीं काम कर रहे? सिर्फ एक ये मोनोपोली है और अपने हिसाब से अपना काम किया जा रहा है, खाली जनता को परेशान किया जा रहा है। और काशीपुर के जो भी सम्मानित नेता हैं वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो काशीपुर की मूलभूत समस्याएं हैं उनके निदान के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हम तो विपक्ष के रूप में काम करते हैं, हम अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज को जो है दबा दिया जाता है और विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है वो उसको नजरअंदाज कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे काशीपुर की जनता से जो तुमने वोट लिया है, जिस विश्वास के साथ वोट लिया है, उसका तो तुम्हें काम करना चाहिए। काशीपुर की सड़कों का क्या हाल है? तिवारी जी के समय में शहर के अंदर की सड़कें हार्ट मिक्स प्लांट से बन गई और पानी की कभी परेशानी नहीं हुई, ना कभी जल भराव की इतनी समस्या हुई। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि तमाम काशीपुर बहुत 50 साल पीछे पिछड़ गया है, और मैं काशीपुर की जनता को भी इस बात के लिए दोषी ठहराता हूँ। ना कोई धरना प्रदर्शन, ना एजिटेशन करते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हमें कराए मिल जाए। जब तक इन नेताओं के कानों में तेल नहीं डाला जाएगा, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक इन नेताओं की नींद नहीं खुलेगी। मैं तो काशीपुर की सम्मानित जनता से कहता हूं कि हर मामले में जहां जो कोई कमी देखें सड़कों पर उतरें और इसका विरोध करें। जब ही इन नेताओं की समझ में आएगा, जब ही इस उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को समझ में आएगा। जब तक हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं चलेगा। शफीक जी, मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से देखिए आप विपक्ष से हैं, बेबाकी से आपने अपनी बात रखी काशीपुर को लेकर, लेकिन जिस तरीके के आरोप आपके द्वारा लगाए गए वो काफी बड़े आरोप है। तो मैं जानना चाहूंगा इसका जो मुख्य जिम्मेदार है वो किन्हें मानते हैं? मैं इसके लिए मुख्य जिम्मेदार जो है काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा जी को मानता हूं और काशीपुर की मेयर उषा चौधरी को मानता हूं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से काशीपुर में मेयर है और वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विधायक हैं। इसके पूरे जिम्मेदार जो हैं माननीय हरभजन सिंह चीमा है और उषा चौधरी है।
इसी के साथ जैसे कि आपने जाना कि शफीक अहमद अंसारी जी ने हमें पूरी बात से अवगत कराया कि उनका आखिर काशीपुर के विकास को लेकर क्या कहना है। तो इसी के बाद जो है हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, और भी कांग्रेसी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ समाज सेवी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बात करेंगे राशिद फारूकी जी से। देखिए, मैं तो सबसे पहले जो जनता ने इतने प्रिय रूप से जनप्रतिनिधि चुने हैं, पहले एक गाड़ी पहिया था, फिर 2 गाड़ी पहिया, आज 3 गाड़ी पहिया है। मेयर भी इनका, एमएलए भी इनका, एमपी भी इनका। उसके बाद भी जो केंद्र से लेके जो नीति है और जो वार्ड स्तर तक की नीति, सब में ये फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका सबूत केंद्र का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि NH हाईवे का आपने हालात देखेंगे साहब, उसके हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब किस तरह पे कैसे यकीन करें। उसके बाद हमारे क्षेत्र में किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से पानी जल भराव से परेशान है। मानते हैं कि इंद्र देवता की बारिश ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके अगर समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आपस में तीनों पे ये होने के बाद भी यहाँ के जिस तरह से यहाँ की जनता को उम्मीद थी अपने प्रतिनिधियों से, उसके ऊपर वो अपेक्षा में खरे नहीं उतर रहे हैं। मेरा तो सबसे ज़्यादा सिर्फ यही कहना है, मैं किसे दोष दूँ, जनता को दोष दूँ या जनप्रतिनिधि को दोष दूँ, लेकिन सबसे बड़ा दोष इसमें यह है काशीपुर के विकास को दोष दूंगा। एक काशीपुर की किस्मत ही इतनी खराब है कि या तो प्रतिनिधि गलत चुन रहे हैं या जनता का फैसला गलत है। और दूसरी बात यह है कि यही काशीपुर वो है जो पूरे भारत के अंदर पहचाना जाता था, लालदत्त तिवारी जी के उसमें पूरे देश इंटरनेशनल में लोग जानते थे। उसका नुकसान जो है थोड़ा सा हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये काशीपुर वो काशीपुर था जब छोटा सूबा नहीं बना, उसके बाद भी इसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी, वो तिवारी जी के कार्यकाल में थी। आज मैं समझता हूँ कि सब पहिए हमारे एक समान होने के बाद भी ये हमें देखना पड़ रहा है। काशीपुर स्वागत का मंडप है, मैं उसे स्वागत का मंडप मानता हूँ। और एक भी घोषणा अगर हो जाए और उस पर धरातल पे आ जाए तो काशीपुर खुशनसीबी होगी। कम से कम लास्ट मोमेंट में अभी जो लास्ट अंतिम चल रहा है प्रतिनिधियों का, उस पर वो जागें और काशीपुर की जनता को ऐसा सौगात दें जिससे काशीपुर का नाम फिर धरातल पे आ जाए और देश के नाम पहचाना जाए, काशीपुर जैसे पहले पहचाना जाता था। कौन सी सड़क, कौन सी नाली, कौन सा काम किस विभाग के जिम्मे है या किस विभाग को करना है, इसका स्पष्ट निर्देश शासन से आए हुए हैं। पहले नगर निगम क्षेत्र में सड़कें बनाने का काम जो 3.5 मीटर 4 मीटर से कम चौड़ाई की थी, वो नगर निगम को ही निर्देशित किया गया था, उसमें पीडब्ल्यूडी नहीं बनाएगी। इसलिए पीडब्ल्यूडी उन सड़कों को बनाती है जो 4 या 4.5 मीटर से ऊपर की सड़कें हैं और मेन सड़कें हैं। बीच की सड़कें जो हैं वो सब नगर निगम का काम है बनाना। ऐसा निर्देश, स्पष्ट निर्देश पीडब्ल्यूडी के पास और नगर निगम के पास है, इसलिए उसी के आधार पर इनको काम करना चाहिए। कर देखा जाए टालम टोली जो रहती है, चाहे ये लोग कार्य कराने जाएं, अपनी रोड की स्वीकृति कराने जाएं, ये कार्य हमारे अंडर नहीं आता, ये कार्य पीडब्ल्यूडी के अंडर है, ये निगम क्षेत्र की रोड नहीं है, ऐसा कहकर लोगों को कार्य टलता है। ऐसे लोगों की शिकायतें आएंगी। ये जैसा आप कह रहे हैं, जब कोई काम ना करना हो तो उसके लिए यही भाषा बोली जाती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का काशीपुर से हमेशा से विशेष लगाव और जुड़ाव रहा है। इसी के फलस्वरूप काशीपुर की समस्याओं को उनको अवगत कराना वो मेरा ही नहीं, बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता उन सबका कर्तव्य ही है और सब लगभग अवगत कराते भी रहते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि विभागों में जो सामंजस्य नहीं है, देखिए समय समय पर उसके लिए हमारे पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चिल्मा जी, उद्योग सिंह चिल्मा जी, वो भी अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं, मीटिंग लेते रहते हैं। और अगर ऐसा कहीं है कि किसी कहना चाहिए किसी मामले में पर्टिकुलर अगर कहीं पर विभाग के बीच में कोई सामंजस्य नहीं बन रहा है दो विभागों के बीच में, तो माननीय विधायक जी की भी नॉलेज में डाला जाएगा। हम अपने बड़े हैं, हमारे पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चिल्मा जी, उनकी नॉलेज में भी डाला जाएगा। और उसके बाद इसको हम लोग संयुक्त रूप से देखेंगे कि ऐसी दिक्कत कहाँ पर है, क्यों है और किस लिए है, और उसको दूर किया जाएगा। और किसी विभागों के आपसी सामंजस्य ना होने के कारण जनता को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, इसका मुख्य कारण है आपस में विभागीय तालमेल का ना होना।
इसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा, उसका एक एग्जांपल है हमारा फ्लाईओवर। एनएच और रेलवे के बीच में सामंजस्य नहीं हुआ, उसकी वजह से 6 साल लग गए हैं। जब से केडीएफ आया उसका काम ही यह है कि वो 3 आदमियों के बीच में सामंजस्य पैदा कर रहा है, ठेकेदार, एनएच और रेलवे। हमने रेलवे के चीफ इंजीनियर से इंस्पेक्शन कराया जो कि 2 महीने से पेंडिंग था। हमारे प्रयासों से कल बेरिंग का उसके जो लटका हुआ था वो कल इंस्पेक्शन हो गया। 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आकर वो आ जाएगा। अब हमें उम्मीद लग रही है कि अक्टूबर तक हमारा पुल तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ डिले 5 साल की है जो सामंजस्य ना। इसी तरह बहुत सी प्रॉब्लम है, जल निगम का है, एनएच और पीडब्ल्यूडी के बीच का सामंजस्य है। अब रामनगर रोड है, रामनगर रोड पर इतने गड्ढे हैं कि चलने मुश्किल है। अब जहाँ तक है, हम काशीपुर वाले तो सोए हुए हैं, हम आदी हो गए हैं बर्दाश्त करने के, जिसके लिए जिसका फ़ायदा चाहे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या कोई कह लीजिए, पर एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। जितना परेशानी हमारी काशीपुर की जनता झेल रही है, शायद ही कोई प्रदेश में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड अगर कोई जगह है तो वो है काशीपुर, इग्नोर्ड है। वजह है हमने प्रदेश के जो अधिकारी हैं उन तक जब बात पहुंचाई तो उनको पता तक नहीं था, और उनकी वजह से आईआईएम के सामने की सड़क उनके कहने पे सेंक्शन हुई। महुआ खेड़ा की जो सड़कें हैं उन मतलब वहाँ तक पहुँचाने में केडीएफ, अब अपने यहाँ के कुछ लोगों के प्रयासों से केडीएफ वो करा पाई है। हमारा बस ये कहना है कि समस्या, पहले तो हम लोगों को समस्या के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जितने हैं वो अगर तालमेल बिठाएं, रोब से वो जमाने चले गए, अधिकारियों से रोब से काम करा लिया जाएगा, उनको अपनी दिक्कत बताई जाए तो वो करने को तैयार है। जैसे आज ही हमने एक परेशानी थी एक नाले की, हमने एक विभाग को बोला, वो विभाग ने 10 मिनट के अंदर हमको बताया कि भाई ये पीडब्ल्यूडी ने करना है, और वो रिकमेंड कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी को उस नाले का बाउंड्री बनाने के लिए। अब हम पीडब्ल्यूडी से रिक्वेस्ट करेंगे और हमें उम्मीद है ये काम बहुत जल्दी हो जाए। अब सिर्फ सामंजस्य बिठाना ही एक काम है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल